वेलकम गाइस, आई एम आशुतोष योगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एम्बिशन पर। आज हम 28 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और मैं वीडियो के लास्ट में आज आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से क्रिकेटर CPL में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो हमारा आंसर होगा प्रवीण तांबे। अभी प्रवीण तांबे CPL में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा CPL कौन, CPL क्या है? तो CPL की फुल फॉर्म में कैरेबियन प्रीमियर लीग। कैरेबियन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होती है वैसे ये CPL है। तो इसमें अभी खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने प्रवीण तांबे। ये जो प्रवीण तांबे हैं, ये सबसे कम उम्र दराज के खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी हैं। ये प्रवीण तांबे CPL में डेब्यू करने वाले पहले क्रिकेटर तो हैं ही सही है, उसके अलावा ये सबसे कम उम्र दराज के खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान रॉयल्स IPL टीम के लिए भी खेल चुके हैं। और अभी जो CPL में एक खेलने वाला है, तो वहाँ कौन सी टीम की तरफ से खेलेंगे ये? तो वहाँ त्रिनबागो नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। त्रिनबागो नाइट राइडर्स। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये जो संदीप बवानका, मोहसिन खान, ईशान पोरेल, ये सब IPL टीम की किसी न किसी टीम के प्लेयर्स हैं, है ना। बढ़ते हम आगे। हाल ही में जारी हुई ICC की टेस्ट रैंकिंग में कौन क्रिकेटर शीर्ष पर रहा है? तो अभी जो ICC की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें पैट क्यूमिस, बी ऑप्शन, पैट क्यूमिस अभी टॉप पर रहे हैं। ICC, तो ICC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1909 में। कब होती है? 1909 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके CEO हैं मनु साहनी। ये ध्यान रखना आप। हाल ही में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोविड-19 ड्रग फेविपिराविर के 2 वेरिएंट को भारत में 55 रुपये पर टेबलेट पर लॉन्च किया है? तो अब फेविपिराविर ये कोविड-19 की ड्रग है और इसके 2 वेरिएंट, मतलब 2 टाइप, वो लॉन्च किए FDC ने। हालांकि लॉन्च करने में तो पहले भी हो चुके, लेकिन 55 रुपये पर टेबलेट में अभी इसने लॉन्च किया है। अभी इससे पहले एक कंपनी थी जिसका नाम है सन फार्मा। तो सन फार्मा ने सबसे सस्ती फेविपिराविर के डोज, तो यानी फेविपिराविर के एक टाइप लॉन्च किया था उसने, फ्लू गार्ड के नाम से ये सन फार्मा कंपनी ने लॉन्च किया था, जो आप C ऑप्शन पे देख रहे हो। और अभी FDC ने फेविपिराविर के 2 वेरिएंट, अब वो 2 वेरिएंट कौन कौन से? वो है पिप्लू और फवेंजा। पिप्लू और फवेंजा, ये 2 वेरिएंट इसने अभी लॉन्च किया है। तो 55 रुपये पर टेबलेट पे ये FDC ने लॉन्च किया। हालांकि जो ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये जो बाकी 2 कंपनियां हैं, ABMS और D पे है फाइजर है ये फाइजर। तो ये जो फाइजर कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी दवा की कंपनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस राज्य में 1000 करोड़ के निवेश के साथ सबसी केबल गेटवे बनाने की घोषणा की है? अब ये सबसी केबल गेटवे बनेगा पश्चिम बंगाल में। कौन बनाएगी? रिलायंस जियो बनाएगी। और क्या बनाएगी? सबसी केबल गेटवे। अब ये सोचिए कि सबसी केबल गेटवे होता क्या है। अब सब सी आपको समझ में आ रहा होगा कि समुद्र के अंदर केबल गेटवे, यानी कि ऐसा देखो, इसमें होता है कि एक पनडुब्बी होती है और उसमें आगे ऑप्टिकल फाइबर लगा रहता है। तो पश्चिम बंगाल ने एशियाई और यूरोपीय देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अभी ये सबसी केबल गेटवे बनाने की घोषणा की है। अब जो ये सबसी केबल गेटवे है, इसके टॉप पे ऑप्टिकल फाइबर लगा रहता है। आप ये याद रखिए कि जहां भी ऑप्टिकल फाइबर की बात आ जाए, तो आप तुरंत याद कर लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR के सिद्धांत पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। तो साइंस का क्वेश्चन बन गया यहाँ से एक, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR के सिद्धांत पर काम करती है। अब ये पश्चिम बंगाल ने किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में ये याद रखो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और देखो, पश्चिम बंगाल में 6 नेशनल पार्क है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है सुंदरवन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। अब जो सुंदरवन डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, दो नदियां आकर जहां मिलती है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, एक तो गंगा नदी बनाती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये दोनों मिलकर बनाती है। और कोलकाता के बारे में या पश्चिम बंगाल के बारे में इतना याद रखना कि दमदम इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये कहाँ है, ये है कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दमदम नेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। उसके अलावा हल्दिया बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में, हल्दिया बंदरगाह याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन 200 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं? तो आपको पता है कि अभी दुनिया के प्रेजेंट टाइम पे अमीर आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के मालिक है। ये एमेजोन जो कंपनी है ये किनकी है? जेफ बेजोस की। और ये दुनिया के बहुत अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी यही है। तो जो इनकी संपत्ति थी वो 1 जनवरी के आसपास आंकड़ा था उसका 115 अरब अमेरिकी डॉलर, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 200 अरब अमेरिकी डॉलर। बाकी देखिए जो मार्क जुगरबर्ग है, कौन सी है इनकी कंपनी? फेसबुक है, मैसेंजर है, उसके अलावा व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये मार्क जुगरबर्ग है। उसके अलावा एलन मास्क अभी 101 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले मालिक बन गए हैं। तो इनकी कंपनियां हैं टेस्ला और स्पेस एक्स। और मुकेश अंबानी ये रिलायंस जियो इनकी कंपनी है, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविशील्ड के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। निम्न में से कोविशील्ड के संदर्भ में सही कथन है। कथन नंबर 1, ये भारत बायोटेक की वैक्सीन है। कथन नंबर 2, इसे ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कोविशील्ड जो है ये भारत बायोटेक की वैक्सीन नहीं है। इसे कौन बना रहा है? इसे बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ है? पुणे में। तो कोविशील्ड को कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, पहला ऑप्शन, ये पहला जो कथन है ये गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि इसे ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो आपको पता है कि जो कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है उसके किसके साथ मिलकर बनाई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास क्या होगा? केवल कथन 2। तो ये इसको अच्छा, भारत बायोटेक कौन सी बना रही है फिर? तो भारत बायोटेक बना रही है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन की बात आती है तो कोवैक्सीन कौन बना रही है? ये भारत बायोटेक बना रही है। हाल ही में केविन मेयर ने कौन सी वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी जून में ही तो इनकी नियुक्ति हुई थी और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 महीने में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो और टिकटॉक कहाँ की कंपनी है? ये चाइना की कंपनी है। तो पहले ये साउथ कोरिया की कंपनी थी, बाद में इसको चाइना ने खरीद लिया। तो ये चाइना की कंपनी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसे आप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं, ये इसमें सबसे शीर्ष पर रहा है गुजरात, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो गुजरात टॉप पे रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। इसके बारे में याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म याद रखना पहले। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी इसकी स्थापना कब होती? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा इसके अध्यक्ष, चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी इसके अभी अध्यक्ष है। और वाइस चेयरमैन कौन है इसके? वाइस चेयरमैन है राजीव गांधी। उसके अलावा इसके सीईओ हैं अभी अमिताभ कांत। ये याद रखना। आपके लिए कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट के वित्तीय सहायता प्राप्त कर 500 बिस्तर वाले कोविड-19 के 2 अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर था बिहार। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक सैटेलाइट तस्वीरें इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बना है? तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।